हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे मौर्य काल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि एसएससी में पहले आ चुके हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अपनी 5 मिनट की ही क्लास रहने वाली है। प्लीज़ 5 मिनट क्लास में बने रहिएगा और वीडियो के क्वेश्चन अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक करके जाना प्लीज़, और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 1, मिलिंद पानो क्या है? तो मिलिंद पानो क्या है? बोध स्थल है या कला का बोध नाम है या फिर बुद्ध का एक नाम है या फिर बोध पाठ है? तो ये क्या है? मिलिंद पानो क्या है? यह है बोध पाठ। क्या है? एक बोध पाठ है। और इसकी डिटेल भी देख लेते हैं। मिलिंद पानो एक बोध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षुक नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। याद रखना है कि जो ये है मिलिंद पानो, यह एक बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक, कौन सी भाषा? इंडो ग्रीक शासक, इंडो ग्रीक एक शासक थे जिसका नाम था मिनेंडर एवं बौद्ध भिक्षुक, और जो बौद्ध को मानते थे उसके बौद्ध भिक्षुक नागसेन के संवाद मतलब दोनों के बीच में आपस में जो बातचीत है के रूप में रचित है। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों का आपस में संवाद होता हुआ इसमें दिखाया गया है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? जो चरक थे वो किसके राज चिकित्सक थे? तो वो थे कनिष्क के। याद रखना है, इम्पोर्टेंट नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी में ये 2001 में और 2009 में आ चुका है फ्रेंड्स। तो चरक किसके राज चिकित्सक थे? ये थे कनिष्क के। ठीक है फ्रेंड्स, कनिष्क के। और इसकी थोड़ा डिटेल भी देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल दी गई है। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सा का एक जनक कहा जाता है। यानी जो चरक है उनको चिकित्सा का जनक कहा जाता है। उन्हें चिकित्सा की प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। यानी जो चिकित्सा थी, यानी जो मेडिकल साइंस थी, चिकित्सा, उसकी प्रत्येक जो विधा है उस पर समान अधिकार था उनका। और इन्होंने चिकित्सा शास्त्री ग्रंथ यहाँ पर चिकित्सा शास्त्री ग्रंथ कौन सा? चरक संहिता। इंपॉर्टेंट है इनका, चरक संहिता कनिष्क की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से कौन सी शैली? भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है गांधार कला के नाम से जाना जाता है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से, ठीक है, विकसित कला विद्यालय को किस नाम से? गांधार कला के नाम से जानते हैं। और गांधार कला कुषाण काल में विकसित हुई। कौन से काल में विकसित हुई? कुषाण काल में यह जो गांधार कला है वह विकसित हुई। और गांधार कला की विषय वस्तु भारतीय थी। और गांधार कला की विषय वस्तु क्या थी? भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। और जो शैली थी उसकी यूनानी और रोमन रही है, इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन और ग्रीको बुद्धिस्ट या हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। तो इन नामों से भी इसको जानते हैं फ्रेंड्स। सर्वप्रथम गांधार नामक स्थल पर इसके पर्यटन होने का, जो इसके पर्यटक है, प्रकट होने का जो है गांधार कला कहा जाता है। इसका जो प्रकट होना था इसको ही गांधार कला कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वप्रथम गांधार नामक स्थान पर इसके प्रकट होने के कारण से गांधार कला कहा जाता है। ये अपने 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन देख लेते हैं। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध राजा था वो कनिष्क रहा है। और कुषाण वंश का प्रसिद्ध जो शासक है वो भी कनिष्क था। और इसके राजा रोहन की जो तिथि थी क्या थी? 78 ईस्वी में भारत में शक संवत की सूचक रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसकी डिटेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर जो है आरूढ़ हुए, मतलब जो है बैठे थे? तो ये बैठे थे
78 ईस्वी में बैठे थे कनिष्क अपने राज सिंहासन पर। कुषाण शासक थे ये। कनिष्क के राजारोहण की सर्वाधिक मान्यता थी 78 ईस्वी है और इसकी शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। यहाँ से शक संवत का प्रारंभ हो गया था। शक संवत किसने और कब शुरू किया, ये किसने, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और ये एसएससी में 2008 में और 3 में आ चुका है फ्रेंड्स, तो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कनिष्क ने 78 ईस्वी में जो है ये कनिष्क जो थे ये कौन से कुषाण वंश से संबंध रखते थे और 78 ईस्वी में इसका प्रारंभ हुआ था। बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था, तो कौन था फ्रेंड्स, ये थे, आंसर रहेगा कनिष्क। बौद्ध धर्म का संरक्षक मतलब रक्षा करने वाला कुषाण शासक कौन थे, कनिष्क थे। और बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कनिष्क था। उसके शासन काल में कश्मीर के कुंडलवन, कौन सा, कश्मीर का कुंडलवन नामक स्थान पर चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र ने की थी तथा अश्वघोष के उपाध्यक्ष बनाए गए। और क्या बनाए गए, अश्वघोष के उपाध्यक्ष। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया, हीनयान और महायान। याद रखना है बौद्ध कितने धर्मों में बट गया था, संप्रदायों में बट गया था, 2 संप्रदाय, हीनयान और महायान। यहाँ पर हमारे 7 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और पेंडिंग है, इनको देख लेते हैं। साहित्यक और लेखक, यानी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कई बार एसएससी में आ चुके हैं, 2012 में भी आ चुका है। देख लेते हैं। कवि राजमार्ग है अमोघ वर्ष, इन्होंने ये लेखक रहे हैं, ये साहित्य रहा है कवि राजमार्ग। आदि पुराण है जीनसेन। गणित सारास्मग्र, ये है महावीर आचार्य। और आगे चलते हैं। अमोघ वृथि, ये है सक्टायन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा आप इसको। और ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 9 और 10 रहते हैं, तो फटाफट से देख लेते हैं। जो है 10th क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी, तो किसके शासनकाल के, कला जो कला है वो कनिष्क, कला कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। और 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रम संवत जो है 58 BC में और शक संवत 78 AD में और कलचुरी संवत 248 AD में और गुप्त संवत जो है 320 AD, ये रहेगा BC बिफोर क्राइस्ट, यहाँ पर इसका होता है फ्रेंड्स। तो इम्पॉर्टेंट है ये भी आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना फ्रेंड्स, बाय बाय।